हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? अगर आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है तो क्या आप होमवर्क अपने आप करते हो या किसी की हेल्प के साथ करते हो या पूरा ही होमवर्क दूसरे से करवा लेते हो? और अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं एक बात बता दूं कि होमवर्क क्यों ज़रूरी है। होमवर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने क्लास में पढ़ा होता है वो अगला जब पीरियड लगता है तो वो पिछला सारा भूल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो सब भूलने लग जाते हैं हम। अगर घर जाके हम वो होमवर्क कर लेंगे जो स्कूल में किया हुआ है तो वो चीज़ और ज़्यादा देर तक हमें याद रह जाती है। और हाँ, ये भी बताइए कि होमवर्क आपको कैसा मिलता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किस किस तरह का होमवर्क आजकल स्कूल्स में दिया जा रहा है, ताकि सभी को नए नए आइडियाज मिले कि अच्छी तरह से होमवर्क कैसे दिया जा सकता है जिससे सबको फायदा हो। तो इसी से मिलता जुलता आज हम फर्स्ट लेसन करेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी भी अपने घर का काम नहीं किया। Too boring, he said. वो कहता था ये तो बहुत बोरिंग है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो तो इसकी बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और Nintendo गेम खेलनी ज्यादा पसंद करता था। His teachers told him. उसके अध्यापक उसे बताते थे Patrick, do your homework or you won't learn a thing. कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना कोई भी चीज तुम्हें नहीं आएगी। And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus होता है मूर्ख, और ये सच है कि कई बार उसे ऐसा लगता कि जैसे वो मूर्ख है। But what could he do? पर वो कर ही क्या सकता था। He hated homework. वो होमवर्क को नफरत करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll. फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी डोल के साथ खेलते हुए देखा। And he grabbed it away. और उसने वो छोटी डोल उससे छीन ली। To his surprise, it wasn't a doll at all. उसकी हैरानी की कोई सीमा ना रही जब उसने देखा कि ये कोई डोल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। टाइनी होता है छोटा, टाइनीस्ट सबसे छोटा। उसने देखा ये कोई डोल नहीं थी बल्कि एक सबसे छोटा आदमी था। He had a little wool shirt. उसने छोटी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी। With old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. इसमें एक वर्ड आया ब्रिचेस। ब्रिचेस होता है ऊपर को उठी हुई, और उसने पुराने जमाने वाली ऊपर को उठी हुई लंबी हैट पहनी हुई थी जैसे कि कोई वो राक्षस हो। तो इसमें एक वर्ड आया है विच। वो आम करके राक्षस, भूत प्रेत, डायन, इन सब के लिए यूज किया जाता है। He yelled, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। Don't give me back to that cat. मुझे उस कैट को मत पकड़ाना। I'll grant you a wish. मैं तुम्हें एक वर दूंगा। I promise you that. इसके लिए मैं तुम्हें वादा करता हूँ। पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक यकीन नहीं कर पाया कि वो कितना किस्मत वाला था। Here was the answer to all of his problems. यहाँ उसकी हर समस्या का जवाब था। So he said, तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा अगर तुम 35 दिनों में इस सेमेस्टर के बीचों बीच मेरा होमवर्क पूरा कर दोगे। If you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुम अच्छी जॉब करते हो मैं A ग्रेड भी लेकर आ सकता हूँ। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. छोटे बोने आदमी का चेहरा शिकन से ऐसा हो गया था जैसे कि किसी ने बर्तन पोंछने वाला कपड़ा बर्तन पोंछ कर किसी टोकरी में फेंक दिया हो। He kicked his legs and doubled his fists. तो भागते वक्त हम क्या करते हैं? अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं और हाथ बंद करके मुट्ठियां बना लेते हैं ताकि हम तेज भाग सकें। तो देखिए यहाँ और तेज भागने को कितनी सुंदर तरीके से लिखा गया है कि he kicked his legs and doubled his fists, यानी वो और तेज भागा, दुगनी तेज स्पीड से। उसने भागने के लिए अपनी टांगों और अपने हाथों का जोर डबल कर दिया, यानी तेज भागा। And he grimaced and scowled, और माथे पर शिकन लेकर आया। And pursed his lips, और अपने होठों को दबाते हुए बोला, Oh, am I cursed?
क्या मैं ऐसा इसलिए करूं कि मुझे कोई श्राप लग गया है? बट आई डू इट, पर मैं ये करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपनी बात को पूरा करते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस छोटे बोने व्यक्ति ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच होती है गड़बड़। इसके अतिरिक्त एक गड़बड़ थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस बोने व्यक्ति को हमेशा ये नहीं पता चलता था कि क्या करना है और उसको हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती। हेल्प मी ही वुड से। वो हमेशा कहता रहता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती, चाहे कैसे भी करता। आई डोंट नो दिस वर्ड। मुझे ये शब्द का मतलब नहीं पता। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते वक्त वो बोना व्यक्ति चिल्लाकर बोला, गेट मी अ डिक्शनरी। मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर। नहीं, इससे भी अच्छा ये है, लुक अप द वर्ड। वर्ड्स को ढूंढो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और मुझको हर लेटर ऊंचा ऊंचा बोलकर खुद बताओ। 6th पार्ट। When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो पैट्रिक की तो किस्मत ही खराब थी। What are टाइम टेबल्स? बोने व्यक्ति ने कहा, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक्ड। एल्फ ऊंचा चिल्लाकर बोला, We elves never need that। हम बोनों को तो इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या है? जोड़, घटाओ, भाग और अंश। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। यहाँ मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम्हें बस मुझे गाइड करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बोने मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए तो ये एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर। इसलिए वो छोटा बोना जो कि सिर्फ चिल्लाने वाला ही व्यक्ति था, जस्ट गोट लाउडर, और ऊंचा चिल्लाने वाला हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम मेरी उसको पढ़ने में भी मदद कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई तो ये थी, एवरी डे इन एवरी वे, हर रोज किसी न किसी तरह, दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। वो छोटा बोना तो एक सिरदर्दी का कारण था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब तो पैट्रिक पहले से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये खींचता ही चला जा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर ठहर के काम कर रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने ऐसी थकावट कभी नहीं महसूस की थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी, वो स्कूल जा रहा था थकी और धुंधली सी आंखों को लेकर। Finally, the last day of school arrived. अंत में वो स्कूल का आखिरी दिन आ गया। And the elf was free to go. और एल्फ अब आज़ाद था जाने के लिए। As for homework, there was no more. क्योंकि होमवर्क में करने को और कुछ नहीं था। So he quietly and slyly slipped out the back door. Quietly होता है चुप करके, slyly होता है बिना शोर मचाए, किसी से लुक छिप कर जाना, उसे कहते हैं slyly। तो वो बिना शोर मचाए लुक छिप कर निकल रहा था पीछे वाले दरवाजे से। Patrick got his A's. पैट्रिक को अपना ए ग्रेड मिला। His classmates were amazed. उसके क्लास के सहपाठी बहुत हैरान थे। His teachers smiled and were full of praise. उसके अध्यापक मुस्कुराए और उसकी तारीफ से भरे हुए थे। And his parents, और उसके माता पिता, they wondered what had happened to Patrick. उनको बहुत हैरानी हुई कि पैट्रिक को ये क्या हो गया। He was now the model kid. वो तो अब एक मॉडल बच्चा बन गया था जिसको देखकर दूसरे सीख सकते थे। Cleaned his room, उसने अपना कमरा साफ किया। Did his chores, उसने अपने घर के काम किए। Was
चीयरफुल, खुश था, नेवर रूड, उसका व्यवहार नम्र था, अब वो रूडली नहीं बोलता था यानी किसी से मिसबिहेव नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसे लगता था जैसे उसने पूरा नया एक अलग व्यवहार धारण कर लिया हो। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. आप देखते हो कि आखिर में पैट्रिक ने यही सोचा कि उसने उस बोने व्यक्ति से अपना सारा घर का काम करवा लिया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, पर मैं यहाँ एक राज शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहे। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये उसका होमवर्क एल्फ ने नहीं किया, बल्कि पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क अपने आप किया। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस स्टोरी के राइटर ने आखिर में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बोने व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं था। हर चीज, हर शब्द, हर अक्षर पैट्रिक को खुद बोल बोल कर उसको समझाना पड़ा। और ये होमवर्क करने के लिए पैट्रिक ने लाइब्रेरी तक की बुक्स अपने आप पढ़ी और उसको बताता रहा कि ये है, ऐसे करते हुए वो सारी पढ़ाई उसने आप की। कितनी मजेदार स्टोरी थी। तो इस स्टोरी से मुझे तो ये सीखने को मिला कि जब हमने किसी काम से कुछ सीखना हो तो वो काम तो हमें अपने आप ही करना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात भी कि अगर हम अपने काम में किसी और की हेल्प लेते हैं तो वो काम हमें और अच्छे से समझ आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प भी लेनी चाहिए ताकि सभी के आइडियाज हमें मिलते रहे और हमें डिटेल स्टडी करने का मौका मिल सके। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।